मांगू आज जुड़ा वहू छाती। मंथरा कैकई को समझाती है कि तुम्हारे पास राजा के 2 वरदान थाथी रूप में बाकी हैं। तुमको भवन में जाओ और राजा से रूठना। बहुत प्रकार से मंथरा कैकई को समझाती है। हेलो हेलो हेलो। मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू ही, मेरी पहली चाहत तू ही आखिरी है। तू मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू ही, मेरी पहली ख्वाहिश तू ही आखिरी है। तू मेरी जिंदगी है। ओ पहली मोहब्बत का एहसास है तू, पहली मोहब्बत का एहसास है तू, ना पाए वो प्यास है तू। पहली मोहब्बत का एहसास है तू, बुझ के भी बुझ ना पाए वो प्यास है तू। तुमको भुला ना पाए मेरी बेवसी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी हर खुशी है तू। जिंदगी है। संध्या का समय हो गया। विचार करता हूं किस महारानी के पास जाऊं और यह शुभ समाचार बतलाऊं कि राम प्रातः काल होते ही अयोध्या के राजा बन जाएंगे। कैकई सबसे ज्यादा चाहती है, कैकई के पास जाऊं। सांझ समय सानल दिन पे गयाऊं कहीं गए हैं। गवन ने ठोरे तान निकट किए जनु धरी दे है सने। महारानी कैकई के महलों में आगे अब पट बंद है, कोई दासी नहीं दिखाई दे रही। दासी जी महाराज। कहां से आ रही हो? मैं महारानी के पास से आ रही हूँ। अगर महारानी के पास से आ रही हो तो तुम्हें अवश्य पता होगा इस समय महारानी कैकई हमारी कहां पर है। महारानी महारानी कैकई कोक भवन में है। भवन सुन सक चोराओ भाई बस आगे ओढ़े पराई न पाओ। आज महारानी कैकई कोक भवन क्यों चली गई? चलते हैं सच्चे तीर सदा, झूठे दांव नहीं चलते। ये दशरथ तो चलता है लेकिन दशरथ के पांव नहीं चलते। आज दशरथ के पांव आगे चलने में क्यों संचित हो रहे हैं? क्या करूं, महारानी कैकई के पास न जाऊं? अगर महारानी कैकई के पास न जाऊंगा तो कैसे पता चलेगा कि महारानी कैकई कोक भवन गई तो क्यों गई? पुष्पिन जी थप्पड़ बता लो। चलना चाहिए। सभय नरेशो प्रिया पही गया देख दशा दुखी दारुने भयाओ। भूमि शयने पटु मोट पुराना दिए डारे तन भूषणी नाना। आज महारानी कैकई ने इन बस्ता पुरुषों का अपमान कर दिया जो कभी महारानी कैकई के शीश पर शोभा देते थे। पृथ्वी पर पड़ी है। रानी जाय निकट पे कहीं मृदुबानी। प्राण प्रिया कहीं है तुरिशानी, हे प्राण प्रिया महारानी। आज कौन सा ऐसा कारण आन पड़ा जो तुम इस तरह से पृथ्वी पर पड़ी हो?
रानी, ओहो, महारानी कैकेयी को हमने स्पर्श किया, हमारा हाथ हटा दिया। नाराज हो? क्यों नाराज हो? सारा का सारा जीवन निकल गया, तुम हमसे नाराज नहीं हुई महारानी कैकेयी? आज तुम हमसे नाराज क्यों हो? बहुत दिन हो गए तुम्हारे पास नहीं आया, इस कारण से नाराज हो क्या? ओ रानी मोरी रानी, गजगामनी, कोयल जैसे वचन बोलने वाली मेघनैनी, बिंबोष्टिनी वरायनी, क्या हो गया तुझे? ओ रानी मोरी रानी, प्राणों से प्यारी रानी, बोलो मेरी महारानी तुझे क्या चाहिए? कुछ तो बताइए, तुझे क्या चाहिए? कुछ तो बताइए। से प्यारी रानी, बोलो मेरी महारानी तुझे क्या चाहिए? कुछ तो बताइए, तुझे क्या चाहिए? कुछ तो बताइए। किसने सताया तुझे रानी बताना? किसने सताया तुझे रानी बताना? नजरों से नजर लिया आँख का कोना। किसने सताया तुझे रानी बताना? नजरों से नजर लिया आँख का कोना। दामिन सा दम के दीवाना, मस्त मस्त नजरे नजराना। ओ दामिन सा, क्यों नयन तिरछे तेरे, क्यों नयन तिरछे तेरे, बालों को क्यों बिखेर? तुझे क्या चाहिए? कुछ तो बताइए, तुझे क्या चाहिए? कुछ तो बताइए। ओ रानी मोरी रानी, प्राणों से प्यारी रानी, बोलो मेरी महारानी तुझे क्या चाहिए? कुछ तो बताइए, तुझे क्या चाहिए? कुछ तो बताइए, तुझे क्या चाहिए? कुछ तो बताइए। आओ आओ महारानी कैकेयी, हम कोप भवन के अंदर महलों में बैठकर के बात करेंगे। कहो महारानी कैकेयी। महारानी कैकेयी, क्यों रूठी हो? हे प्राण प्रिय, बोलो बोलो, क्यों रंगी तेरा बेटा कि क्यों है बेवक्त चांद से? अरे मुखड़े का हो रहा मलिन ये मन क्यों है? तुझे अरे कड़ुआ बोली हो
रानी, क्या पीड़ा है, क्या संकट है, क्या इच्छा है, बोलो रानी। पलक पलक सी रहती हो, आज पलक क्यों झुका रही, मेरे सन्मुख तुम मौन हो क्यों, जो पलक सी आज निभा रही। पलक की तरह झुकने वाली आज इस तरह से बैठी हो, क्या बात है। मुस्कुराओ तो कोई बात बने, गुनगुनाओ तो कोई बात बने। आओ मेरे पास आओ, क्या बात है। चले जाइए महाराज, मुझे नहीं आपसे बात करनी। अब मुझसे बात नहीं करोगी तो किससे बात करोगी। क्यों आप मुझे बार बार तंग कर रहे हैं, मुझे नहीं बोलना आपसे, चले जाइए। क्या बात है, बात तो बताओगी। महाराज बोलो। क्यों आप मुझे बार बार तंग कर रहे हो, आखिर में आपकी कौन गलती है? देखो, हमारा मनाना अगर तुम्हें तंग करना लग रहा है तो ये तुम्हारी बात है। हम तो तुम्हें मना रहे हैं। प्राण प्यारी, बिंबोशनी, बरायनी, मृगनयनी, पलकों की तरह खिलने वाली, आज इस तरह से अब तुम्हें अगर सताना लग रहा है तो ये तुम्हारी बात है। महाराज बोलो। और पियाओ पियाओ हमारी पिया, या फिर यूं कह दूं, अरे पियाओ पियाओ सौतन के पिया, और चले जाओ ना, हट जाओ ना, चले जाओ ना हमरा, चलाओ जिया, चले जाओ ना हमरा, चलाओ जिया। पहली बात तो ये बताओ कि तुम सौतन किसको कह रही हो। अरे सौतन कौन, वही सौत कौशल्या और कौन। ये बताओ पूरा का सौतन नारी कब बनाती है, बुढ़ापे में कि जवानी में। भाई सौतन नारी कब बनाती है, जब उसकी युवावस्था होती है, जवानी होती है। अब तुम्हारा बुढ़ापा है, मेरा बुढ़ापा है, अभी तक कौशल्या तुम्हारी सौत नहीं रही, बुढ़ापे में सौत बना रही हो। कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या बात हो। महाराज दूर से बात करना। महाराज और मैं कौन तुम्हारी होती हूँ। हाँ हाँ, आपको मेरा बुढ़ापा नजर आ रहा है, पहले जवानी नजर आती थी है? हाँ हाँ। और मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, और क्यों मुझे मनाने आए हो। अरे
वही तुम्हारी कौन? हाँ कौशल्या, और है वही तुम्हारी प्राण पिया, अरे जिसे पूरी अपनायत है। और तुम कहते हो मांगो रानी, वही जान मांग पर मिटती है, और वही जान मांग पर मिटती है, और बिन मांगे मोती मिलते हैं, और मांगे से भी कि न मिलती है। और ये अच्छा जो मांग शीश पर है, देख रहे हो ना महाराज इस मांग को जो आपने अपने हाथों से भरी है। अच्छा जो मांग शीश पर है, तो देखे मांग क्या देती है, और बिखरे वालों को ये मांग सदा हाथों से बंधवाती है। इसलिए महाराज मांग मांग पे कहो प्रिय, कबहु न देहु न लेऊ, दैन कहे वरदान दो तेहु पावत संदेव। आप कहते हैं मांग लो रानी, कहो तुम्हें क्या चाहिए, क्या इच्छा है तुम्हारी, मांगो मांगो। महाराज आपको कुछ ध्यान है, आपने मुझे 2 वरदान देने के लिए कहा था, उन वरदानों को नहीं कहते हो कि मांग लो रानी। व्यास जी बड़ी विडंबना हो गई। विडंबना ये हो गई कि महारानी कैकेयी लगता है कि पागल हो गई। भाई पागल उसे कहते हैं जब व्यक्ति की बुद्धि स्थिर ना हो, उसी को पागल कहते हैं। पहले महारानी कैकेयी कह रही है पिया ओ पिया तुम हमारे पिया, बड़ा अच्छा लगा। फिर तुरंत बात कहती है कि मैं कौन तुम्हारी होती हूं। पहले पिया कह दो, फिर कहती है मैं कौन तुम्हारी होती हूं। पागल हो गई ना। फिर कहती है कि बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख ना मिलती है। जब व्यक्ति को बिना मांगे मोती मिल जाएंगे तो क्या फिर वो भीख मांगेगा? मांगेगा? नहीं मांगेगा। पागल हो गई है। फिर कहती है कि मांग मांग तुम कहो पिए, कबहु देव ना लेओ, देन कहे वरदान दो तई पाबहु संदेव। 2 वरदान मैंने तुम्हें देने के लिए कहे थे। कब कहा था जरा बताओ, याद दिलाओगी? दिला दो महारानी याद। कब कहा था मैंने तुम्हें 2 वरदान देने के लिए? भाई स्वभाव मेरा भूला है, बिसर गया हूं मुझ भोर स्वभाव। जब स्वभाव मेरा भूला है, मैं भूल गया, जरा याद कराओ कि मैंने तुम्हें 2 वरदान देने के लिए कहां पर कहा था। याद कराओगी? नहीं कराओगी? जब याद नहीं कराओगी तो फिर क्यों कह रही हो कि मांग मांग तुम कहो प्रिय, कबहु देव ना ले। मैंने तुम्हें कब कहा है कि तुम मांग लो? तुम कह रही हो कि देते लेते कभी नहीं हो। हाँ याद आया, याद आ गया। 2 वरदान मैंने तुम्हें देने के लिए कहे थे, याद आया। देवासुर संग्राम में तब तुमने क्या कहा था महाराज? इन वरदानों को अपने पास रखो, जब समय आएगा तब मैं मांग लूंगी। आज तक तुमने वरदान मांगे? मांगे? नहीं मांगे। मांगे हो तो बताओ। जब मांगे नहीं सो हमने दिए नहीं। भाई अगर तुम मांगती हो, अगर हम ना देते तब इस रघुवंशी को झूठा कह सकती थी कि मांग मांग तुम कहो पिए, कबहु देव ना लेओ, देन कहे वरदान दो तई पावो संदेव। अरे प्राण प्यारी, किस तरह की बात कर रही हो तुम? 2 पर तो कोई चीज नहीं, 2 के बदले में तुम हमसे 4 ले लो।
हम तुमसे इतना प्रेम करते हैं, 2 बरतों कोई चीज नहीं, 2 के बदले में तुम हमसे 4 ले लो, हमने सीखी है नहीं नहीं, जो मन भाए सो ले लो। क्योंकि ये बात वही कह सकता है, कौन? अति गर्जे बरसे न बूंद, अति गर्जे बरसे न बूंद, धोखा तो इन मेघों में है, जो कहा सो किया सो दिया, बस एक बात हम मर्दों में, मांगो 2 के बदले 4 मांगो। महाराज, अगर आप कह रहे हैं कि बस एक बात मर्दों में है, तो सुनिए महाराज, कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं। अभी तक मैं आपकी बातों में आती रही, इसलिए मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं कहा, मगर आज कहती हूं, कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं, करती हूं उपहास नहीं। अरे सच तो यह है राजा जी, अब तुम मर्दों पर है विश्वास नहीं। क्यों? यूं चिकनी चुपड़ी बातें कहकर, ये जो बातें कर रहे हो ना मीठी मीठी, अब आपकी इन बातों में आने वाली नहीं हूं मैं। यूं चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझ अबला को मत बहकाओ। अगर क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो सौगंध राम की खा जाओ। राम की सौगंध खाऊंगा तब विश्वास होगा। तो ये आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर पलट जाए, ये पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में मगर जाए, माणिक समुद्र में हो चाहे पहाड़ों में बिखर जाए, लेकिन महारानी हम वो नहीं जो अपनी बात से मुकर जाए। परमात्मा गवाह है, अनुचित नहीं होगा, ये क्षत्रिय नरेश अपने धर्म से विचलित नहीं होगा। है आन पहली बार पाक उस नाम की, ले तेरे सामने खाता हूं मैं सौगंध अपने बेटे राम की, अपने बेटे राम की, अपने बेटे राम। महाराज, अब तो प्रसन्न हो। अब मुझे विश्वास हो गया कि मैं आपसे जो मांगूंगी आप मुझे वही देंगे। मुझे भी विश्वास हो गया कि तुमने अपनी नाराजगी छोड़। किंतु एक बार पुनः सोच लीजिए, मैं आपसे जो मांगूंगी आप मुझे वही देंगे ना? मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हें प्रसन्न रखने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो सुनिए महाराज, और लो सुन रहे हो ना? अवश्य सुन रहा हूं। स्वामी बोलो प्राण प्यारी। जिस तरह से कोई अपने मिट्ठू को चाहता है ना, उसी तरह मैं आपको चाहती हूँ महाराज। और लो सुन लो, प्राणपति प्राणनाथ, और वही था दिया जी मांगती हूँ उस कौशल्या नंदन के बदले, और निज सुति को राज चाहती हूँ। महाराज पूर्वहुनाथ, अरे मनोरथ मोरी, मांगा हूं दूसर वर कर जोरी। आप सोच रहे होंगे पहले वरदान में तुमने भरत के लिए अयोध्या का राज मांगा है, दूसरे वरदान में मांगो क्या चाहे महाराज। और ऋण के दूसरा जो है मेरा, हाँ तो सुन लो कंपित मत हो, कदापि नहीं। और क्षत्रिय नरेश कहलाते हो, तो धर्म से विचलित मत हो। महाराज सावधान होके खड़े हो जाएं, ऐसा ना हो कि मैं आपसे अपना दूसरा वरदान मांगूं और आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाए। महाराज हो रहा राम जो राजा है, वो राजा नहीं उदासी हो, कल से ही 14 वर्षों को तपसी बनकर वनवासी हो, वनवासी हो। और महाराज ऐसे वैसे नहीं, माथे हाथ मूंद
सोच लागे जनु सोचने। और महाराज ऐसे नहीं, तापस बेस विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी। नहीं महारानी कैकेयी, फंस गया, फंस गया, फंस गया। चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश राजा दशरथ एक नारी के चक्कर में फंस गया। महारानी कैकेयी, तूने अपना दूसरा वरदान मांगा, ये वरदान अच्छा नहीं मांगा, क्योंकि सब पुत्र पिता को है समान। यह तू भी बात जानती है भरत राम सा प्यारा मुझे ये त्रिभुवन नायक साक्षी है। और ये आ गए हमारे अभिषेक गुप्ता जी, इनकी ओर से पुष्प मुद्राएं दशरथ जी के सुंदर अभिनय में कड़े ताल से प्रदान हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पहला वर तुमने मुझसे मांगा है, वह हुआ नहीं है भार मुझे। ये मिल जाए सब राज्य भरत को ही, उत्साह सहित स्वीकार मुझे। पर राम वनों में वास करे, पर राम वनों में वास करे, वो भी वह 14 वर्षों को। इसमें तूने क्या सोचा है महारानी, मैं समझ ना पाया तेरे इन भेदों को। आज तूने दूसरा वरदान मांगा, ये वरदान अच्छा नहीं मांगा महारानी कैकेयी। आज तेरा जो ये पति तेरा पूज्य देवता है, आज तेरे सामने हाथ जोड़ता है और तेरे ये पांव पकड़ करके तुझसे भीख मांगता है कि अपना दूसरा वरदान वापस ले ले। अगर राम वन को चला गया तो यह अयोध्या अनाथ हो जाएगी महारानी कैकेयी, अनाथ हो जाएगी। महाराज, भरत के राउर पूत न होई क्या? बेटा भरत आपका पुत्र नहीं क्या? मैं आपकी महारानी नहीं? क्या आप मुझे बाजार से खरीद कर लाए थे? महाराज, मैंने अपने बेटा भरत के लिए इस अयोध्या का राज मांग लिया, आप तो यूं नारियों की भांति रुदन करने लगे। महाराज, जो सरुसर अस लाग तुम्हारे, तो काहे ना बोले बचन समारे। अगर आपको मेरी बातें ये बाणों के समान चुभ रही हैं, तो पहले संभाल कर क्यों नहीं बोले? पहले किसका बल पाकर कह रहे थे मांग लो रानी, मांग लो, 2 नहीं 4 मांग लो। एक बात मर्दों में है, यही मर्दों की बातें होती हैं। महाराज, जस कौशल्या मोर भलता का, तस फल देओ उन्हें कर साखा। जैसा कौशल्या ने मेरे साथ किया है, उसका फल मैं उसे अवश्य दूंगी। महाराज, आपने क्या सोचा था? क्या मैं आपसे वरदानों में कोई 2 मुट्ठी चने मंगाऊंगी चबाने के लिए? महाराज, आप धर्म की बात करते हैं। राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, जो कहते हैं सो करते हैं। अरे रणवीर वही कहलाते हैं जो प्रजा पे अपनी मरते हैं। चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे संसार पलट जाए, अरे सिर कट जाए तो कट जाए, पर वचन नहीं जाने पाए। महाराज, प्राणेश प्यार सच्चा है, तो इस प्यारी के सम्मुख मुख खोलो। रणवीर अगर कहलाते हो तो बोलो, एवं मस्तु बोलो। नहीं महारानी कैकेयी, अरे मेरा कुछ नहीं बिगड़ता महारानी कैकेयी, जो तू मुझको ललकार रही। लेकिन याद रख महारानी कैकेयी, तू आज अपने हाथों अपने पांव कुल्हाड़ी मार रही। तू आज नहीं है आपे में, जिस दिन आपे में आएगी महारानी कैकेयी, उस दिन तू सिर धुन धुन कर पछताएगी। अरे वो नीच बुद्धि वाली नारी ऊंचे से हमें गिराती है, जो सत्य हमारा जीवन है उससे तू हमें डराती है। हम रघुवंश की सफेद सुख चादर में कभी कालमा नहीं आने देंगे, अपना सब कुछ दे देंगे, वचन नहीं जाने देंगे। महारानी, आथल पथार, ये कर्जा भी ले, ये दान भी ले राज भरत को, और मेरे प्राण भी ले। राम राम रटे
जनु बिन पल के बेहलग बिहालो। और इधर महाराज दशरथ राम राम रटते हुए बेहाल हो जाते हैं। हाँ, आज की लीला का और आज की लीला